अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट 5 मिनट क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई योर बिजनेस आइडियाज आर नॉट वर्किंग। हम में से बहुत से लोगों के पास आइडियाज होते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास टाइम और पैसा होता तो मैं इस आइडिया को इंप्लीमेंट करके बहुत सा पैसा और बहुत सी इज्जत कमाता। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हम सही तरीका इख्तियार करें तो अभी भी हम पैसा और टाइम निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने आइडिया को वर्किंग कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। इनमें से पहला है आपके बिजनेस को करने का पैशन। हम में से बहुत से मोटिवेटर्स और प्रमोटर्स हमेशा ये मंजन बेचते रहते हैं कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, कि अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि पैशन के अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं। पैशन ही की चीज को डिस्कस करने के लिए सुकरात की एग्जांपल अक्सर लोगों ने दी कि उससे किसी ने पूछा कि जिंदगी की कामयाबी किस चीज में है। वो उसको नदी किनारे ले गया और उसको पानी के अंदर उसका सर दे दिया और जब तक कि उसको सांस आना बंद ना हो जाए उसको पानी के अंदर रखा। वो काफी तड़पा, आखिर उसको बाहर निकाला। उसने पूछा, उस्ताद जी मैंने तो सक्सेसफुल होने का आइडिया पूछा था, आपने मेरा सर पानी में दे दिया। तो उसने कहा, तुम्हें इस वक्त कोई और सोच आ रही थी इसके अलावा कि तुम्हें सांस की जरूरत है? उसने कहा, जी बस सांस की जरूरत थी और किसी चीज की नहीं। उन्होंने कहा, बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी में कामयाबी की जब तुम्हें जरूरत होगी और तुम्हारे अंदर वो पैशन होगा तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब यहां तक की सिचुएशन तो आपने पहले से सुनी होगी और इस तरह के मोटिवेटर्स को हमेशा आपने सुना होगा कि किस तरह से तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन वो इसके आगे का रोड मैप नहीं बताते। सेकंड पॉइंट है रोड मैप टू इंप्लीमेंट योर आइडिया। अब अगर इस रोड मैप को मैं डिस्कस करूं तो इस रोड मैप में कोई एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं और आपने अपने माइलस्टोन्स बनाने हैं। इसमें आपके पास आपके बिजनेस आइडिया का एक कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। अब कोई भी इस बिजनेस प्लान को सुनेगा ना तो वो ये सोचेगा कि हाँ मैंने बैठ के सोचना है कि मैंने बिजनेस क्या करना है, मैंने माल कहां से लेना है, मैंने माल कहां बेचना है, एंड दैट्स इट। ये आपका बिजनेस प्लान नहीं है। अगर आप बिजनेस प्लान बनाते हैं बैंकर से पैसा निकालने के लिए तो उसकी बहुत बड़ी डिटेल है। अगर आप बिजनेस प्लान बनाते हैं इन्वेस्टर से पैसा निकालने के लिए तो उसकी अलग डिटेल है। अगर आप इन्वेस्टर से पैसा निकालने के लिए बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसके की पॉइंट्स हैं, आपको कितना पैसा चाहिए और कितनी देर के लिए चाहिए। क्या आपको पैसा 2 साल के लिए चाहिए या 5 साल के लिए चाहिए? आप कंपनी में फंड्स किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी ग्रोथ किस तरह से लेंगे, आपका एस्टिमेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। यानी कि अगर आप मुझसे 5 लाख रुपए ले रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना मुझे वापस करेंगे, आपका पे बैक स्केड्यूल क्या होगा, आप सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह टैकल करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑनर्स किस तरह होगी, आपके माइलस्टोन्स क्या हैं, अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप क्या अचीव करने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपने फोरकास्टिंग किस तरह से की है। ये और इस तरह के बहुत से सवालात इन्वेस्टर आपसे पूछेगा, क्योंकि जो भी आपके बिजनेस में 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है वो सोचेगा कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूं क्या वो इतना सीरियस है कि जितना वो मुझे बताना चाह रहा है। और इस किस्म के सवाल जैसे ही आपसे पूछे जाते हैं आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और अगर जवाब होता है तो उसमें आएं बाएं दाएं इस किस्म की बहुत सी बातें होती हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास रिटन डिटेल्ड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लान हो जिसमें आपने एक एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हो और आपने बताया हो कि मैं इस 6 माह में कितना पैसा लगाऊंगा, अगले 6 माह में कितना लगाऊंगा, 1 साल बाद मेरे पास कितना रिटर्न आएगा, नेक्स्ट ईयर प्लान क्या है, उससे अगले ईयर का प्लान क्या है, और वो सारी चीजें लिखी हों, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैसे की कैसे करनी है। अगर कल को आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा, मेरी आपकी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ये और इस तरह के मुतअद्दिद डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो आप इन्वेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पहला पॉइंट तो है पैशन। लीजिए अब पैशन तो आ गया, लेकिन आगे क्या करें? तो आगे आप अपना बिजनेस प्लान डेवलप करें।
उस बिजनेस प्लान के अंदर ये जो सवालात मैंने बताए हैं, ये सिर्फ 25% वो सवालात हैं मैंने जो आपको बताए हैं। अगर आप मार्केटिंग के सेगमेंट को खोलेंगे ना, तो उसके अंदर डिटेल डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि आप किस तरह से मार्केटिंग करेंगे। आप प्रिंट मीडिया यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करेंगे, आप सोशल मीडिया यूज करेंगे, आप आउटडोर मीडिया यूज करेंगे। तो क्या आपको पता है कि आउटडोर मीडिया यूज करने के कितने पैसे हैं? आपको पता है कि एक फ्लेक्स 30 बाय 60 का कितने का लगता है? उसके बोर्ड का किराया कितना है? आपको पता है बैनर ब्रोशर्स कितने के बनते हैं? आपको पता है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट सोर्स आपने यूज किया है, चाहे वो बैनर है, चाहे ब्रोशर है, चाहे बिलबोर्ड है, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो कितने आई बॉल्स आपकी एड को कितने पैसों में देखेंगे और उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा? क्या आपको ये सब सवालों का पता है? तो हम में से वो बहुत से लोग जिनके नोशंस को वो बिजनेस आइडिया समझते हैं, जिनके नोशंस को वो बिजनेस आइडिया समझते हैं, वो वहां खामोश हो जाते हैं। तो खाली पैशन कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। अगर पैशन है तो उस पैशन को इस बिजनेस आइडिया के बिजनेस प्लान को डेवलप करने के अंदर लगाएं, दिन रात उस पर काम करें। अगर मैं आपको सिंपल एक फॉर्मेट दे दूं बिजनेस प्लान का, तो भाई यकीन के साथ कह सकता हूं वो जिसके अंदर बहुत जोश है कि मेरा बिजनेस आइडिया कमाल का है, वो भी 15 दिन के अंदर उस बिजनेस प्लान को फुलफिल नहीं कर सकता। ये बात बताने का मकसद आपको डिस्करेज करना नहीं है। ये बात बताने का मकसद ये है कि बिजनेस के आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए आपको बहुत से हकीकी काम करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वो किताबी बातें हैं जो शायद आपको किताबी लगें, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो ये और इससे बड़े जिन सवालात आपके पास खड़े होंगे। और जब आप बगैर प्लान के मार्केट में एंटर हो जाएंगे ना, तो वो जिन आपके ऊपर इस तरह से धाड़ेंगे कि आपको वो डराएंगे, खौफजदा करेंगे और उस मार्केट से दौड़ने पे मजबूर कर देंगे। फिर होगा ये कि आप कुछ लाखों का नुकसान करके वापस घर आके बैठेंगे और किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे होंगे कि अगर फलां मुझे धोखा ना देता तो मेरे साथ ऐसे ना होता, फलां मुझे ये ना करता तो मेरे साथ ऐसे ना होता, अब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं फिर काम ऐसे करूंगा। लेकिन वो फिर पैसे आए तो फिर नाकामी सामने आती है। तो इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस प्लान में वो डिटेल चीजें कौन सी हैं जिनके ऊपर मैं वर्कआउट करूंगा तो मैं राइट ऑन द टारगेट हिट करूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और मेहनत करूंगा। अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है, तो तीसरा मास्टर पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो मास्टर पॉइंट है टैकलिंग द फेलियर्स। यानी ये दोनों चीजें जबरदस्त होने के बावजूद जो रियल मार्केट है ना, वो आपको टिकने नहीं देगी। आपके पास ये दो चीजें जबरदस्त हों तब टिकने नहीं देंगी। तो आप सोचिए कि ये ना हो तो इसके बगैर जो लोग बिजनेस लेके, बिजनेस आइडिया लेके बिजनेस करने जा रहे हैं, वो कितने खतरनाक जंग के अंदर जा रहे हैं बगैर हथियारों के। तो ये दो हथियारों के साथ साथ तीसरा माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फेलियर आपकी किस्मत है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो उसमें से निकलना कैसे है, वापस बाउंस बैक कैसे करना है, मार्केट में एंटर कैसे होना है, सस्टेन कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे करनी है, वो घर वाले जो आपको ताने दे रहे हैं उनको बर्दाश्त कैसे करना है, माशरे में दोस्त यार आपको ताने दे रहे हैं, वो आपके ऊपर एक फेलियर का ठप्पा लगा रहे हैं, उसको बर्दाश्त कैसे करना है। ये सब चीजें भी प्लान करके मार्केट में उतरिए। मैं ये समझता हूं कि जो 3 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेगा वो डेफिनेटली अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकेगा बनिस्बत उसके कि जो इन चीजों को पढ़े समझे बगैर मार्केट में जाता है। अगर इसके बारे में आपके दिमाग में कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।